जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न, सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अगर आपकी मूल जन्म पत्री अच्छी है, दशाएं अच्छी हैं, तो आपको भरपूर फायदा इस वक्त का उठाना चाहिए। इससे बढ़िया वक्त आपके लिए हो नहीं सकता। मंगल और सूर्य दशम में बैठे हुए हैं, जिनकी सबसे अच्छी पोजीशन होती है। यहां अगर हम देखेंगे तो शुक्र आपके योग कारक हैं, जो भाग्य में बैठे हुए हैं, बुध के साथ है, बहुत अच्छी पोजीशन है, लग्जरियस है, बहुत प्लीजेंट है, एसेट दिलवा रही है, रीशफल हो रहे हैं एसेट के अंदर। चतुर्थेश आपके अंदर थोड़ा अनमना रह सकता है, लेकिन इस वीक में शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। 27 तारीख के बाद आपका एसेट लेने का मन कंफर्म हो जाता है। प्लीजेंट एटमोसफियर में हैं आप, एसेट खरीद रहे हैं, दिमाग से बड़ी मस्ती है एकदम। अगर ट्रैवल होती है, मान लीजिए वीकेंड में जो दिखाई दे रही है, शनि चंद्रमा मीन राशि में आएंगे, ट्रैवल होगी, प्लीजेंट ट्रैवल होगी। एक ग्लैमरस कॉम्बिनेशन चल रहा है बुध शुक्र का भी, और शुक्र जब वृश्चिक में आ जाएंगे 27 के बाद, तो मंगल शुक्र का भी, जो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। यानी जिनकी जन्मपत्री में दशाएं थोड़ी भी ठीक हैं, उनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, अच्छे असाइनमेंट मिल सकते हैं। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है ये, जो आप फायदा इसका उठा सकते हैं। मंगल सूर्य थोड़ा एग्रेशन जरूर लाते हैं, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एग्रेशन बोलने में भी हो सकता है, वर्किंग में भी हो सकता है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बुध मार्गी हो रहे हैं, पंचमेश और अष्टमेश बुध मार्गी हो जाएंगे, तो स्टेबल माइंड से डिसीजन ले पाएंगे। और 29 तारीख के बाद सप्तमेश, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक होता है और प्रोफेशन का भी कारक होता है, ये मंगल के साथ दशम में बैठ करके वर्गोत्तम में आ रहे हैं। मैंने लिखा हुआ 29 तारीख के बाद से, तो वीक के एंड की तरफ जाकर के जन्मपत्री और ज्यादा बेटर हो रही है। यानी आपसे इतनी बढ़िया जन्मपत्री का मोड चल रहा है, जिसमें गुरु बैठ करके वक्री होकर के देख रहे हैं, लाभेश गुरु हैं, मतलब क्या चीज है। और राहु केतु आपकी जन्मपत्री को स्ट्रांग बनाए हुए, संभाले हुए हैं। ये नवंबर 2026 तक राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं। और भी सबसे खास बात जो है वो ये है कि शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर के बाद में, जो थोड़ा बहुत भी असमंजस चेंजेस थे वो भी अब खत्म होकर चार्ट को और स्टेबल मोड में ला रहे हैं। गुरु छठे भाव में जरूर हैं, लेकिन ये इनकी टेंडेंसी मिथुन में आने की है, और ये 6 दिसंबर के बाद मिथुन में आ रहे हैं, तो लाभ में देखेंगे तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। यानी कुल मिला के जन्मपत्री ग्रेजुअली स्टेबल और अच्छे मोड में जा रही है। वीक के शुरुआत में गुरु और चंद्रमा का एक्सचेंज बनता है, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में है, तो थोड़े लाइबिलिटीज के कारक हो गए। थोड़ा सा जो भी आप एसेट खरीदने जा रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें ले रहे हैं, या बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ी लाइबिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। मंगल आपके मकर नवांश में आ रहे हैं 24 से 28 तारीख में, तो आपका दशमेश मकर उच्च नवांश में आता है, यानी बिजनेस, मैरिटल रिलेशनशिप और आपका प्रोफेशन स्टेबल मोड में जा रहा है। ठीक है। इसके बाद चंद्रमा 25 तारीख को मकर राशि में आ गए। छठे भाव के लॉर्ड हो गए, छठे पे दृष्ट हैं, गुरु यहाँ पर हैं, लाइबिलिटीज से पैसा उठा रहे हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ मनी दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना है, गुरु यहाँ पर हैं। फैमिली में किसी को थोड़े हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, और गुरु की दृष्टि दशम पे है, तो पेरेंट्स की हेल्थ के भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़े बहुत रिशफल हो सकता है, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आना वगैरह वगैरह। इसी बीच में चंद्रमा 25 तारीख को वर्गोत्तम में है। यहाँ देखेंगे तो 25 तारीख को सुबह 11 बजे तक वर्गोत्तम में है, और 28 तारीख को जब चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, तो ये दिन में 2:45 से लेकर के रात को 9 बजे तक वर्गोत्तम में। इस टाइम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छी नई शुरुआत में, नए टाई-अप्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में आप फायदा में उठा सकते हैं। तो चंद्रमा मकर राशि में हो गए। मकर राशि में एक चीज और हो रही है कि 27 तारीख को शुक्र वृश्चिक में आ रहे हैं, तो शुक्र वृश्चिक में आ गए, योग कारक मंगल सूर्य के साथ हैं। मंगल सूर्य का एक एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है, हालांकि मंगल अस्त चल रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र के यहाँ आने से चतुर्थेश होकर चतुर्थ पे दृष्ट हैं, प्लीजेंट हैं, बहुत अच्छा है, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, लग्जरी प्रॉन एसेट कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जो लोग करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, लाइबिलिटी से बचने की चेष्टा करें। अब फिर इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए,
चंद्रमा जैसे ही यहाँ आते हैं लग्न में आ जाते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। राहु मेष नमांश में चल रहे हैं, थोड़ा सा सिर में दर्द होना, भारीपन होना, एग्रेशन इनका थोड़ा ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्या हो गई जैसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होना हो गया, थोड़ा सा एक चिंताग्रस्त करता है राहु जो होता है। ये मेष राशि मेष नमांश में जाके इसका कैरेक्टर थोड़ा सा मिनिमाइज और मिस्टीरियस हो जाता है। लेकिन शनि इसको मदद कर रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। चंद्रमा जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा चिंतित करते हैं। राहु के साथ अगले 1-2 दिन बाद में प्रेशर में आते हैं, पास पास हैं इसलिए थोड़ा आ रहे हैं। तो इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जाकर के थोड़ा सा लाइबिलिटी वाली कंडीशन बन रही है। इस समय में थोड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत है। लेकिन चंद्रमा 28 तारीख को वर्गोत्तम में जैसा मैंने बताया, और 29 तारीख को चंद्रमा मकर से कुंभ नवांश में आ जाते हैं। तो यानी इसका जो दशम भाव में जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था थोड़ा सा कमजोर हुआ। लेकिन 29 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में आ रहे हैं। सप्तमेश सूर्य वर्गोत्तम में प्रोफेशनल आपको नए असाइनमेंट मिल रहे हैं, नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक एग्रेशन है बेटर साइड की तरफ। वीकेंड में चंद्रमा आ जाते हैं मिथुन से मीन राशि में, यहां भी गुरु के साथ में एक एक्सचेंज बनाते हैं। वीक के शुरुआत में भी, गुरु की एंड में भी। शनि के साथ बैठ करके ट्रेवल प्रोन हुए, लाइबिलिटीज के कारक हुए क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है और एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा। तो सारे केस में कुल मिलाकर के बात यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि एग्रेशन में आप लाइबिलिटी ना बढ़ा दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि शनि से खर्च कराएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। बिजनेस में, एसेट में तो आप थोड़ा केयरफुल करें। बाकी बहुत अच्छी पोजीशन है और इसका फायदा उठाइए। राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।